हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। और जैसा कि हमने वादा किया था, हम आज फिर हाजिर हैं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम यूपीएससी का जो अपेंडिक्स 1 जिसमें एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया था, तो वो आज डिस्कस करेंगे कि प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो अगर हम यूपीएससी के ऑथेंटिक नोटिफिकेशन से ही आज भी कर रहे हैं डिस्कस। और सबसे पहले जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये 2 सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं इसकी। एक अपना प्रीलिम्स और दूसरा मेंस एग्ज़ामिनेशन। प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और मेंस एग्ज़ामिनेशन रिटन और पर्सनालिटी टेस्ट, इसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। इस स्टेजेस के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होता है वो उसमें 2 पेपर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम 400 मार्क्स के होते हैं ये क्वेश्चन पेपर्स। और इसमें दी मार्क्स ऑब्टेन इन द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड ना। और तो प्री से स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स को शॉर्ट आउट करके मेंस के लिए बुलाया जाता है। और इसमें बोला है कि जो है मेंस के लिए अराउंड 12 to 13 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज रहेंगी उसके 12 से 13 गुना जो है प्रीलिम्स में लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। फिर दूसरा है अपना मेंस एग्जामिनेशन का जो रिटर्न स्टेज है, और उसका फिर बाद में एक इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और रिटर्न एग्जामिनेशन में देयर आर 9 पेपर्स ना, और जो कि एशिया टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं, इसमें आपको आंसर लिखना होता है। और बाद में जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। और जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में, और उनको जो है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और पर्सनालिटी टेस्ट जो है में जितने भी लोगों को बुलाया जाता है, इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समन्ड फॉर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। तो 2 टाइम्स बुलाया जाएगा, यानी कि हर 2 में से एक आदमी का फाइनल सिलेक्शन होता है। और जो जितने भी मार्क्स ऑब्टेन होते हैं मेंस में और रिटन टेस्ट में, उनको कंबाइन करके फिर प्रॉपर जो है फाइनल रैंक लिस्ट मिलती है। और प्रीलिम्स के मार्क्स जो है फाइनल रैंक डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और फिर बात करें कि व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो प्रीलिम्स में तो 2 पेपर होते हैं, जैसे बताया टोटल 400 मार्क्स के थे, तो 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच। और इसमें बोथ दी क्वेश्चन पेपर आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। और GS2 जो होता है, GS2 जनरल स्टडीज़ पार्ट 2 जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें केवल 33% मार्क्स लाना होता है, जिसको हम CSAT बोलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और जो डिटेल ऑफ द सिलेबस है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, मेंस का एग्जामिनेशन जैसे बताया कि 9 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो उसमें 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। एक तो इंडियन लैंग्वेज पेपर, जो कि जितनी भी 8th शेड्यूल में अपना 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनलिस्टेड लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई भी कैंडिडेट चूज़ कर सकता है इंडियन लैंग्वेज। और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 25% मार्क्स लाने होते हैं। बाकी के क्वेश्चन पेपर बाकी 7 उनका मार्क्स जुड़ते हैं मार्क्स कैलकुलेशन में। तो जो पेपर 1 होता है ये एशिया का होता है 250 मार्क्स का। GS2 जनरल स्टडीज़ 2, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और सोसाइटी, इतनी चीज़ें आती हैं। ये आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके अलावा जो 3rd पेपर है वो GS2 का, जिसमें अपना गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं 250 मार्क्स का। और पेपर 4 जो होता है GS3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। और पेपर 5 जिसमें GS4 बोलते हैं, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड इसका टेस्ट होता है। ये सारे कुछ 250 मार्क्स ईच होते हैं। और इसके बाद ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी होती है, उसके हिसाब से कैंडिडेट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके 2 मार्क्स पेपर होते हैं, पेपर 1 250 मार्क्स का और पेपर 2 250 मार्क्स का।
तो ये 7 पेपर हो गए। तो सातों पेपर के जब नंबर टू करते नंबर ऐड कर किया जाता है तो रिटन टेस्ट 1750 मार्क्स का होता है और पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। टोटल जो है 2025 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें जितना भी मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट बनती है। बात करें हम लोग आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले तो जो लैंग्वेजेस ना, जिसके बेसिस पे जो हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अपना आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, अधिकतर लोग हिंदी देते हैं, और कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस है। इसमें से हम अपना चूज़ कर सकते हैं। और हालांकि पेपर ए जो है किसी किसी के लिए जो पहला लैंग्वेज पेपर है वो एग्जम्प्टेड भी है। हाउएवर लाइक जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, तो ये इनके लिए कंपल्सरी नहीं है। दूसरा एक संथाली लैंग्वेज है। द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट बट द कैंडिडेट विल बी फ्री टू आंसर आइदर इन देवनागरी और जो एक संथाली की एक और स्क्रिप्ट है अपना उल्ची की। तो इतने लैंग्वेजेस और उसकी करस्पॉन्डिंग स्क्रिप्ट्स हैं, लाइक अपना हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, उसमें हम लिखते हैं। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट स्ट्रीम से, क्योंकि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो डिफरेंट उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखा गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो अपना एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको PSIR हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैड, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे भी ऑप्शनल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए पेपर्स थे ऑप्शनल, उसी तरह लिटरेचर में भी हम आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी जो है इसमें से किसी एक में लैंग्वेज पेपर हम लोग दे सकते हैं लिटरेचर। तो और जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो कन्वेंशनल ऐसे टाइप के होते हैं। इस पेपर विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन, 3 घंटे तक आपको लिखना होगा। कैंडिडेट विल हैव ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। तो ये हो गया। उसके बाद बताया गया है कि द कैंडिडेट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू आंसर द पेपर इन एनी वन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आप दे सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं अपना। और कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट इफ़ एनी इररिलेवेंट मैटर साइन मार्क्स ना, ये अगर आपने लिखा तो UPSC क्लियर कर डिस्क्वालीफाई कर देगा। और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं हालांकि बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, और आप चाहें जिसमें भी अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर फर्दर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक अगर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कैसे स्क्राइब के थ्रू लिखना है तो वो दिए गए हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो उस पर इसके थ्रू गो थ्रू कर सकता है। फिर लास्ट में अपना जो इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो इसमें बोला गया है कि दी कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड हु विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स करियर। तो एक पहले से आपका डैफ जो होता है एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वो उनके पास रहेगा। और द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल सूटेबिलिटी ना, इसमें बताया गया पर्सनल सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द करियर इन द पब्लिक सर्विसेज बाय द बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर। और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज दी मेंटल कैलिबर ना, मेंटल कैलिबर जज करने के लिए है। इन दी ब्रॉड टर्म्स दिस इज
Raelian assessment of not only the intellectual qualities but also the social traits, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स ना, ये सब स्पेसिफिक मेंशन है, इस पर ध्यान देना है कि हर चीज़ जो नोटिफिकेशन में लिखी है सबका कुछ ना कुछ मतलब है, तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। सम ऑफ द क्वालिटीज़ टू बी जस्ट आर, इसमें लिखा हुआ क्या क्या क्वालिटीज़ ये चाहते हैं, क्वालिटीज़ टू बी जज्ड क्या क्या, मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of the interest, ability of social cohesion, leadership, intellectual and moral integrity। इतनी चीज़ें जज करेंगे वो लोग, बोर्ड इंटरव्यू पैनल आपका। और द कैंडिडेट ऑफ द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ नॉट, इसमें लिखा है नॉट ऑफ अ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन ना, क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे वाइवा होता है अपने कॉलेजेस में, तो उस तरह का नहीं होना है ना, बट अननेचुरल जो है थ्रू डायरेक्टेड और पर्पसिव कन्वर्सेशन। तो बेसिकली कन्वर्सेशन होता है 1-to-1 टू रिवील दी मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट, एंड द इंटरव्यू इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी अ टेस्ट ईदर ऑफ द स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज ना, वो सब आपका ऑलरेडी आपने प्री मेंस निकाल लिया है, तो इंटरव्यू इसका टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू केवल पर्सनालिटी का टेस्ट है जिसको बोला गया है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव टेकन एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट नॉट ओनली इन दियर स्पेशल सब्जेक्ट्स ऑफ एकेडमिक स्टडी बट ऑल्सो द इवेंट हैपनिंग अराउंड देम ना, तो अपनी जिससे आपका ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ जो आसपास घटनाएं हो रही हैं यानी करंट अफेयर्स ना, उससे अवेयरनेस ये चेक कर लेंगे। बोथ विद इन एंड आउटसाइड देयर ओन स्टेट एंड टेरिटरी, यानी कि अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिलेशंस सबसे ही बात करनी होगी। एज इन द मॉडर्न करंट ऑफ थॉट्स इन न्यू डिस्कवरीज विच शुड रोज द क्यूरियोसिटी, तो पर्सनालिटी टेस्ट का यही है कि आप अधिक से अधिक क्यूरियस होके उसको प्रिपेयर करिए, तो यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। थर्ड है अपना सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस जो है मेंस एग्जाम, प्री एग्जामिनेशन का और मेंस एग्जामिनेशन का। तो प्री का तो बहुत GS 1 पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 200 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स में जो 2 आवर्स ड्यूरेशन का पेपर 1 होता है, और इसमें क्या क्या इन्होंने सिलेबस में बताया है कि दी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ऑल दी फिजिकल जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जनरल इशू ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये सब कभी इसमें साफ साफ लिखा है दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन ना, तो अगर आप नॉर्मल किसी भी अंडर ग्रेजुएट बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ से उसी की नॉलेज के आधार पे करना है, कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए उससे। और जनरल साइंस ना, जो डे टू डे साइंस एप्लीकेशन होता है। दूसरा पेपर 2 जिसको सीसेट बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कंप्रीहेंशन, जो रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, जो नंबर एंड दियर रिलेशंस हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और इसमें लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल का, और डेटा प्रिपरेशन लाइक ग्राफ, चार्ट, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये सब क्लास 10th लेवल का। हालांकि ईयर टू ईयर सीसेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये देखा जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इतना सिलेबस है पेपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। फिर कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन की जो 9 पेपर्स हैं, तो वो पेपर्स वाइज जो है
सिलेबस चेक करना है। तो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो। और होप कि आपको आज का ये इलेबोरेटिव प्लान ऑफ स्कीम बताने वाला प्लान और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन बताने वाला वीडियो अच्छा लगा हो। और इफ़ यू लाइक इट तो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और यूपीएससी की जर्नी ऐसी होती है कि इसमें आप अकेले खुद बैठ के बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू शेयर योर नॉलेज। तो वीडियो अपने जो स्टडी सर्किल है उसमें आप सर्कुलेट करिए ताकि एक साथ सब लोग आगे बढ़ सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।